हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरासीटामॉल पॉइजनिंग के बारे में, यानी पैरासीटामॉल में पॉइजनिंग कैसे होती है। और साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो पर जो भी अब सभी वीडियो मिलेंगे वो आपको शाम के 5:30 बजे मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि साथियों जैसे ही आपको कोई फीवर होता है, कोई डिजीज होता है, जब आप पैरासीटामॉल का लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पैरासीटामॉल का आप इंटेक करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि जो पैरासीटामॉल होता है वो एक टाइम में रेजिस्टेंस हो जाता है। यदि आप ओवरडोज में पैरासीटामॉल का कंजप्शन कर लेते हैं तो वो आपके लिए क्या करता है, एक तरीके से पॉइजनिंग्स की तरह वो कार्य करता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवरडोज, या फिर आप जैसे 150 mg पर केजी आप पैरासीटामॉल, यानी यदि आपका कितना 1 किलोग्राम आपका वजन है, ठीक है, 1 kg आपका वजन है और आपने 150 mg की गोली आपने इनटेक कर लिया, ले लिया। ठीक है, यदि यहीं पर हम बात करते हैं, यदि आपका ध्यान से देखिएगा, यदि यहीं पर आपका कितना है 15 kg वजन है, ठीक है, तो 15 kg वजन है और अब आपको कितनी ड्रग लेनी होगी, तो इतने में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 225, ठीक है, और गुणते हैं ये, यानी इतनी आपको डोज लेनी पड़ जाएगी, 2500 mg। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ओवरडोज हो जाएगा। और ओवरडोज हो जाएगा तो आपके लिए एक क्या हो जाएगा, जो टॉक्सिसिटी है आपके बॉडी में पैरासीटामॉल की बढ़ जाएगी और जिससे आपको पॉइजनिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। चलिए इस टॉपिक में ये समझते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यानी हम अगर ज़्यादा डोज कंजप्शंस कर लेते हैं, पैरासीटामॉल का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो एक तरह से पॉइजनिंग क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं साथियों, एक ये हमारा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पैरासीटामॉल, तो पैरासीटामॉल का जब हम कंजप्शंस करते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्लूटाथायो ग्लूटाथायोन, जो जो ग्लूटाथायोन केमिकल्स है ये हमारे कहाँ पर, बॉडी के लीवर में बनता है। ठीक है, बॉडी के लीवर में क्या बनता है, ग्लूटाथायोल। ठीक है, जो ग्लूटाथायोल होता है ये क्या करता है, पैरासीटामॉल के लेवल को क्या करता है, मेंटेन रखता है। ठीक है, हमारे बॉडी में पैरासीटामॉल के लेवल को मेंटेन रखता है, उसको जितनी ज़रूरत है उसको कंज्यूम करेगा, उसको साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाएगा, देन आफ्टर उसके बाद उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो पैरासीटामॉल होता है वो जब ज़्यादा एक्टिव मतलब ज़्यादा डोज में हो जाता है हमारे बॉडी में, तो वो क्या बना लेता है, एक नया केमिकल बना लेता है। उस केमिकल का नाम है NaPQI। ठीक है, क्या नाम है, NaQPY। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये हमारे जो लीवर होते हैं, लीवर में जो फार्मेशन हो रहा है किसका, ग्लूटाथायोन का। ठीक है, ग्लूटाथायोन का जो फार्मेशन हो रहा है वो फार्मेशन को क्या कर देगा, रोक देगा। और जब फार्मेशन को रोक देगा, यहाँ पर रोक देगा, तो पैरासीटामॉल का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा। ठीक है, जब कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में किसका, पैरासीटामॉल का बढ़ जाएगा, तो वो हमारे लिए एक तरीके से पॉइजनिंग हो जाएगी। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट में। तो अभी आपने देखा कि जो हमारा ग्लूटाथायोल है उसके कारण अगर वो हमारा डैमेज हो जा रहा है, लीवर की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो उसके कारण भी पॉइजनिंग हो सकता है। दूसरा पॉइजनिंग सिम्टम्स क्या होगा, यदि आप देखते हैं पॉइजनिंग आपको हो जा रहे हैं तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको पैरासीटामॉल की पॉइजनिंग हो रही है तो विद इन कुछ घंटों में आपको नोजिया होगा, वोमिटिंग्स होगा और आपके स्टमक में पेन होना शुरू हो जाएगा। फिर बात करते हैं, अगर आफ्टर 24 आवर्स आपका क्या हो जाएगा, लीवर डैमेज हो सकता है। ठीक है, आफ्टर 2 से 4 डेज में आपको जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आफ्टर 3 से 5, ठीक है, 3 से 5 दिन बाद आपको क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनका एक्यूमुलेशन, उनका जो एक्सक्रीशन है वो आपके बॉडी से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिम्टम्स पैरासीटामॉल के टॉक्सिक के देखने को मिल सकते हैं।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पैरासीटामॉल पॉइजनिंग। यदि पैरासीटामॉल की आपकी बॉडी में पॉइजनिंग हो जा रही है तो जाहिर सी बात है उसका हमने सिम्टम्स देखा, अब ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए यदि आपका बॉडी में 8 घंटे के अंदर ही पैरासीटामॉल की पॉइजनिंग हो गई है तो आप एन एसिटाइल, ठीक है, एसिटाइल सिस्टीन्स का जो केम का ड्रग्स है इसको आप दे सकते हैं, एनसेस्टाइल, ठीक है, एन एसिटाइल सिस्टीन्स का केमिकल्स आप विद इन 8 घंटे के अंदर दे सकते हैं। आपका पैरासीटामॉल जो पॉइजनिंग है वो मेंटेन हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। तो आई होप पैरासीटामॉल जो आपकी पॉइजनिंग्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।